Now I would like to invite Principal Sir for his presidential remark. Thank you. First of all, congratulations to all members of Department of Political Science for organizing this program. I would like to express my sincere thanks to former Dean, Professor R.P. Pathak sir, for delivered a nice lecture, and Head Department of Political Science, Organizing Secretary Pratima Gupta, Swati Sucharita Nanda ji, Girish Dubey ji, Vikas Singh, Gaurav Misra, Professor Indrajit Misra ji, Professor Misri Lal sir, Dr. Mahima Singh ji, डॉक्टर शोभनाथ पाठक जी, सूर्य प्रकाश पाठक, मीडिया प्रभारी प्रताप बहादुर, कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल अजय कुमार सिंह जी, एंड ऑल माय डियर पार्टिसिपेंट्स. It is very difficult to explain anything after expression of Professor R.P. Pathak sir. क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट का भी नहीं हूँ और इनके जो भी एक्सप्रेशन है उसके बाद एक्सप्रेशन करना वाकई में बहुत कठिन है. फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ और उसको अपने विषय से भी जोड़ने का प्रयास करूँ. मैं दोबारा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के कि आपने ऐसा सब्जेक्ट का चुनाव किया, जैसा कि प्रोफेसर R.P. पाठक सर ने कहा, उसे हम अपने अप्लाइड लाइफ में इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे जिस सेंस में करें. जो भी थिंकर्स का आपने सिलेक्शन किया है तो ये सब सीखने की चीज़ है. और एंशिएंट, मॉडर्न और कंटेम्प्रोरी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स ने हमें जहाँ तक लगता है कि कुछ इंडिजेनस कॉन्सेप्ट डेवलप किए, जो भी इंडिजेनस कॉन्सेप्ट हैं और जो हमारे इंडियन सोसाइटी को और हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं उनको समझने के लिए बहुत आवश्यक है. इसीलिए ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. और हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जैसा कि प्रतिमा गुप्ता ने कहा कि यह रिच और इतना डाइवर्स है जो कि इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं से ये संदर्भित कर रहा है. ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फिलोसफिकल थॉट, इथिकल थॉट और पॉलिटिकल थॉट्स हैं जिन्होंने इस देश में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सोशल स्ट्रक्चर के लिए और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए एक तरह से शेपिंग की है. यानी कि शेपिंग इन्हीं के द्वारा होती है. और हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है, हमारे जो एंशिएंट कंट्रीब्यूटरी टूल्स हैं, जिसको कि चाहे वेद कह दें, उपनिषद कह दें, महाभारत कह दें, एक तरह के इन टूल्स द्वारा कहीं ना कहीं से मोटिवेट होती है और इन टूल्स के द्वारा कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती है. जितने सारे पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं, चाहे कौटिल्य हो, महात्मा गांधी हो, अंबेडकर हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, सभी में कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें आई हैं जिससे हम सभी भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं. और इससे हमारी डेमोक्रेसी हो, चाहे सोशलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट है, चाहे सेकुलरिज्म जैसा कॉन्सेप्ट है, चाहे नेशनलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट है, इनको कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट कर रहा है. यह सोशल जस्टिस को, जैसा कि उन्होंने बताया कि सोशल जस्टिस हुआ, इक्वालिटी हुआ या ह्यूमन राइट हुआ, ये सारे इशूज को ये रिफ्लेक्ट करता है. सोसाइटी में वेलफेयर तथा डेवलपमेंट को इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता है. इसलिए ये चुनाव सब्जेक्ट का वाकई में बहुत अच्छा है. मीन्स दीज थॉट्स आर फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये सारी चीज़ें, इसी से इंडियन जो पॉलिटिकल लैंडस्केप हुई है, जो हमारी भारतीय राजनीति परिदृश्य है, उसकी शेपिंग कहीं ना कहीं से हुई है. तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का बेसिक रूट क्या है? हमारा इंडियन हिंदू
जो स्क्रिप्चर्स है वहीं से ट्रेस आउट हुआ है, जिसको हम गीता या महाभारत कह सकते हैं या वेद कह सकते हैं, और लाइफ की फिलॉसफी भी वहीं से चली है। जितनी सारी चीज़ों को हम फ्यूचर में लर्न करते हैं, तो पॉलिटिकल थॉट की जैसे ही बात आती है हमारे जेहन में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े या उससे संबंधित विचार जरूर आने लगते हैं। जैसा कि सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से कौटिल्य के विचारों को प्रस्तुत किया और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए, जो हमारी बहुत सारी पहले की जो सभ्यताएं हैं उनको कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट करता है। और ये कौटिल्य का चिंतन, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, विद्यार्थी तो नहीं हूँ, तो ही इज काउंटेड एमोंग द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ वर्ल्ड। और ये देखिए कि जिस समय उन्होंने लिखना प्रारंभ किया उस समय वर्ल्ड के महान दार्शनिक, चाहे प्लूटो हो, अरस्तु हो, चाहे सिसरो हो, अपने विचार वो प्रस्तुत कर चुके थे। उसके बाद भी नया विचार लाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। यदि सर बहुत अच्छा बोल गए, उसके बाद बोलने के लिए रहा क्या, और उसमें से यदि कोई कुछ खोजता है तो उसकी वो कामयाबी होती है। तो उसी तरह से ये बात आती है। कौटिल्य का रियलिस्टिक जो सर ने बताया उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। वाकई में रियलिस्टिक, और मैं कह रहा हूं रियलिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, दोनों आप कह सकते हैं। रियलिस्टिक भी थे और एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे। इसलिए उनका एक चीज बड़ा हमको अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि लोगों का कैरेक्टर वहां के राजा के कैरेक्टर के साथ ही डिसाइड होता है। यथा राजा तथा प्रजा, ये एक जनरल चीजें हैं। पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं मैं, तो केवल एक सरफेस लेवल पर ही बात करूंगा, सैलो लेवल पर ही बात करूंगा, डीप लेवल मुझे आती नहीं है। तो वाकई में ऐसा है, यदि मैं खुद भ्रष्ट हूं तो हम अपने कलीग्स को क्या शिक्षा दे पाऊंगा। तो उसी तरह से राजा भी कहीं ना कहीं से उसमें इंटेलिजेंस हो, उसमें एनर्जी हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी हो, उसमें लीडरशिप हो, उसमें मोरल कंडक्ट हो, तो प्रजा भी उस चीज़ों को फॉलो करती है और इन गुणों से कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होती है और मोटिवेट भी होती है। ऐसा पहला इंडियन थिंकर जिसने शासन को चलाने के लिए, जो आप लोग पढ़ते हैं, जहाँ तक पब्लिक एड की बात है, हालांकि शायद कहीं रिटेन इसका नहीं है, बाकी लोग कहते हैं कि पब्लिक एड के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो जितने सारे कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी से संबंधित रिलेटेड, ओबीडियंसी से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, ये सारी चीजें राज्य के सार के संबंधित सारी चीजों को अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही दंड के प्रति उदासीन हो जाए, हमको सब अच्छे लगे, किसी को थोड़ा सा बुरा हम ना कहें, तो क्या कॉलेज चल पाएगा क्या? यदि राजा के पास भी इस तरह की उदासीनता हो दंड के प्रति, उस अवस्था में हमको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाड़ी है कहीं ना कहीं डिरेल हो जाएगी। उसको हम लोग को आम जीवन में भी लाने की जरूरत है। सुशासन में दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप सुशासन की बात करते हैं, ड्यूटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ कभी लॉजिक से नहीं चलता, लाइफ हमेशा कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी से चलती है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं एक सेंटेंस उनका मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि यदि आपको कामयाबी की जरूरत है तो अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है, और उससे भी ज़्यादा कामयाबी चाहिए तो अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है, जिससे आप लर्न कीजिए। अच्छे शत्रुओं तो आप लर्न कीजिए। और बिना प्रजा का कोई देश नहीं है, और देश के बिना कोई राज्य नहीं है। वाकई में सत्य है, ऐसा होता ही है। तो वो सारी चीजें आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। चूंकि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो मैं समझता हूं कि कौटिल्य के विचार लाइफ और सोसाइटी को कहीं ना कहीं उसकी सच्चाइयों से अवगत करा रहा है। लाइफ को भी और हमारे समाज को भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को इंपावर कर रहा है। इंपावरमेंट जैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव मेंटलिटी की बात आती है। कौटिल्य ने पॉजिटिव मेंटलिटी की भी बात की थी कि किस तरह का रहना चाहिए।
जब आपको पॉजिटिव मेंटेलिटी से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में मैं तो कहता हूं कि एक तरह के वो काउंसलर थे, गाइडेंस का कार्य, व्यवहारिक थॉट्स उन्होंने दिया था, उसकी यूटिलिटी आज भी है। बहुत सारे डिसीजन मेकिंग आप उनके द्वारा, जो थॉट्स हैं उनके द्वारा आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कौटिल्य के विचार जो मुझ जैसे बिना सब्जेक्ट वाले को प्रभावित किया हुआ है कि व्यक्ति को कभी भी रिजिड मेंटेलिटी में नहीं रहना चाहिए। कौटिल्य ने यही कहा था, फ्लेक्सिबल मेंटेलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यदि सफलता भी मिल गई तो आप इतना ना निराश हो जाइए रिजिड होकर कि कुछ गलत काम करने लगे। यदि फ्लेक्सिबल आपका माइंड है तो आप फिर से प्रयास करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से चला सकेंगे, अपने प्रेस्टीज इशूज को नहीं बनाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने अचीवमेंट को पा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कौटिल्य से सीखने की जरूरत है। जब हम इंडियन थॉट की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा विवेकानंद के बारे में भी कहना चाहूंगा, जो कि एक यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि यूनिवर्सलिटी जैसे कॉन्सेप्ट को उन्होंने डेवलप किया। जो धर्म की यूनिवर्सलिटी है, जो उन्होंने धर्म की वैलिडिटी की कल्पना की थी, उनके थॉट ने बहुत सारी चीजों को सिखाया है। हर धर्म जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है उनमें शुद्धता है, पवित्रता है और दया है, चाहे वो किसी धर्म का हो। केवल विवेकानंद को हम हिंदू धर्म से ही जोड़ देते हैं, एक गलत चीज है। उन्होंने सारे धर्मों के बारे में ऐसा कहा, इसीलिए उन्हें वेदांत और योग जैसी चीजों को वेस्टर्न को दिया है, विवेकानंद ने ही दिया है। कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करने का कार्य विवेकानंद के द्वारा है। साइंस और इंडस्ट्री दोनों को डेवलप करने पर जोर दिया। उस समय साइंस और इंडस्ट्री कम थी, उसके बाद भी उन्होंने इंफेसिस किया इन सारी चीजों पर। माने जो भी अच्छा लगे हम लोगों से ग्रहण कर लें, पर ये जरूरी नहीं है कि हम जो चीज दे रहे हैं हू बहू आप उसको लीजिए। आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार से उसको ले सकते हैं। न किसी के दबाव में जिए, न किसी के प्रभाव में जिए। ये आपका अपना पर्सनालिटी है, अपने हिसाब से जिए। इस तरह का एक व्यक्तित्व की कल्पना होनी चाहिए। ये विवेकानंद का था, जो भी अच्छा लगे लर्न करे। इसीलिए उन्होंने ट्रू सक्सेस एंड ट्रू हैप्पीनेस की बात की। आजकल तो सब लोग टेंशन में ही हैं, सारे लोग को स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, इंफीरियरिटी फीलिंग है, चारों तरफ है। इस सारी चीजों को कैसे दूर करेंगे? ट्रू हैप्पीनेस, ये विवेकानंद का कॉन्सेप्ट था। ट्रू हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप में निस्वार्थ चीजों को आप लीजिए, तभी आपको सफलताएं भी मिलेगी। और हार्ट और ब्रेन में सिलेक्शन करना हो तो कभी भी आप ब्रेन से नहीं, हार्ट से सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि ब्रेन कभी कभी ब्रेन के टुकड़े टुकड़े भी हो जाते हैं। आप लोगों ने फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइंड सुना है? ब्रेन के टुकड़े होते हुए जरूर सुना होगा, सुना नहीं होगा तो परसीव तो जरूर किया होगा। जब अपने गैर हुए होंगे, जब उदासी छाई होगी, जब झूठ को सच पर जीतते हुए देखा होगा, जब खुली आंख से ठोकर लगी होगी, जब प्रकृति से क्रूर मजाक हुआ होगा, जब संस्कारों का हवन हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क के टुकड़े जरूर हुए होंगे। इन परिस्थितियों में आप अपने हृदय से डिसीजन ले सकते हैं। ये सीधे सीधे डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। डिटर्मिनेशन लीड्स टू डेस्टिनेशन। कहते हैं ना कि उठो जागो और तब तक काम करो जब तक आपको लक्ष्य न मिले। इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेशन। पर आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, संकल्प। आपके पास संकल्प भी है, विकल्प भी है। किसको चुन रहे हैं? आप फाइट करेंगे कि फ्लाइट करेंगे? यदि समस्या है तो आप फाइट कीजिए, ना कि फ्लाइट कीजिए। इसीलिए वो कहते हैं कि उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक कि आपको सफलता न मिले। इन सारी चीजों से हम बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात की, टुगेदरनेस की बात की। वी आर नथिंग विदाउट ईच अदर। एलोन ओनली आई कैन सेव बट टुगेदर वी कैन टॉक। एलोन आई कैन एंजॉय बट टुगेदर वी कैन सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेशन तभी होगा जब हम लोग सारे लोग मिले। तो ये टुगेदरनेस जैसे कॉन्सेप्ट को हम विवेकानंद से सीख सकते हैं। रिलीजन और कल्चर जो हमारी चीजें हैं उसको उन्होंने गौरवान्वित किया कि आप इंडियन हो, आप इंफीरियरिटी फीलिंग में मत रहिए। आपके रिलीजन इतने मजबूत हैं, आपके कल्चर इतने मजबूत हैं। तो विश्व के सामने उन्होंने भारतीय गौरव की बात की।
ये भारतीय गौरव हमारा है। नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट दिए, मास एजुकेशन जैसे कॉन्सेप्ट दिए, सेकुलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट दिए, तमाम तरह के कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके विरुद्ध श्रद्धा की बात की, तमाम तरह की पॉजिटिव चीज़ों की बात की। एकदम पॉजिटिव थिंकर थे। उन्होंने एक विचार, उन्होंने कहा कि केवल एक कॉन्सेप्ट लीजिए, केवल उसके विषय में सोचिए, उसके विषय में सपने देखिए और उसको अपने जीवन का अंग बना लीजिए, तो आपकी पर्सनालिटी भी उसी तरह हो जाएगी। सेल्फ की बात की उन्होंने, किस तरह के सेल्फ, आइडियल सेल्फ कि रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ आपकी सोसाइटी चाहती है कि तुम ये करो, तुम वो करो, आपके माता पिता चाहेंगे, पर आपका दिल क्या कहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, दैट इज द रियल सेल्फ। तो आप रियल सेल्फ के साथ अपने को प्रस्तुत कीजिए, धर्म को राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत में बांधिए। ये एक तरह का रिदम की बात उन्होंने की। तो बहुत सारी चीज़ों को आज हमारे जो गेस्ट है प्रोफेसर आरपी पाठक सर, हमारे बड़े भाई, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पॉलिटिकल थॉट में खासकर कौटिल्य के विषय में आप लोगों को बताया। मैं उनका पूरे कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा भी करता हूं कि वो हम लोग को कुछ न कुछ लर्न कराएं और हम लोग भी कुछ पॉलिटिकल साइंस से सीखें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir.